उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आया है जिसमें देखिए 12,000 से ज़्यादा सीट हैं। इसमें देखिए उसके लिए प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ है जिसमें देखिए टोटल 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर आधारित सभी सेट में 150 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से 25 रीजनिंग के प्रश्न होंगे, 25 साइंस के प्रश्न होंगे और 50 रीजनिंग के प्रश्न हैं और मैथ 25 प्रश्न हैं। उसके बाद जीके का टोटल 50 प्रश्न है। देखिए उसी पैटर्न पर आधारित इसमें टोटल 24 सेट है। देखिए अभी तक इस वीडियो से पहले अभी तक हम जो है 8 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप 8 सेट का पीडीएफ और वीडियो नहीं देखे हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे आपको। अगर आप उसका संपूर्ण पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको एक नंबर मिलेगा, नहीं तो नोट कर लीजिए 82-290-72-461। इस नंबर पे आपको जो है मैसेज करना है। आपको एक मिनिमम फी में इसका संपूर्ण पीडीएफ यानी 2400 सेट का पीडीएफ विद सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो देखिए आज हम इस वीडियो में सेट नंबर 9 देखेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए आज हम इस सेट का पहला नंबर प्रश्न पहला प्रश्न में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74 के 1 में इस बात का चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम बड़े काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्वश्रेया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। कहाँ से प्रभावित है? अमेरिका से। अगला है पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य वित्त आयोग करता है। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला है किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको मैडम भिकाजी कामा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 1993 ईस्वी में हुआ है। अगला है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता कौन इनमें से नहीं है? पहला ऑप्शन में देखिए प्रति व्यक्ति निम्न आय, दूसरा है उच्च मृत्यु दर, तीसरा है उच्च निरक्षरता, चौथा कथन में है यानी कि ऑप्शन में प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात हो जाएंगे। अगला है बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? ये हो जाएगा बांग्ला। क्या हो जाएगा? बांग्ला। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 11, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य को। अगला है भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या देखिए 13 में दिया हुआ है हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या हो जाएगा? कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला है बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा अमरावती। अगला प्रश्न है महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपनिषदों के लिए। किसके लिए? उपनिषदों के लिए। अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षर दिवस मनाया जाता है, यानी कि साक्षरता दिवस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? पहला कथन है कॉफी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। अगला ऑप्शन में है
कॉफी बहुत चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है। अगला कथन है ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। और डी में है इनमें से सभी कथन असत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है, बाकी सभी कथन जो है गलत है। अगला है गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 माह, यानी कि 1 साल में गन्ना का फसल पूर्ण रूप से तैयार होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है, यानी इनमें से कौन सा फसल है जो रबी फसल नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मक्का। मक्का जो है रबी फसल नहीं है, ये क्या है, एक खरीफ फसल है। अगला है भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक। किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वीकार नहीं किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको मैसूर ने। किसने, मैसूर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको रोलेट एक्ट कानून हो जाएंगे। अगला है किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कल्पना चावला। किसके नाम पर, कल्पना चावला के नाम पर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 26, डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 23 अगस्त 2023 को। कब उतरा था, 23 अगस्त 2023 को। इसी दिन नेशनल अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है 23 अगस्त को। अगला है 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 28, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने के लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2023 तक। किसमें, 2023 तक। अगला है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध जो है किस खेल से है, तो बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि रॉ के जो है प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा रवि सिन्हा को। रॉ का प्रमुख कौन है, रवि सिन्हा। अगला है विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएंगे। कौन होंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। ये हो जाएगा देहरादून। कहाँ हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। अगला है जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको भूवेक्षी पवन के नाम से जाना जाता है, यानी कि जेट्रोग्राफी विंडो। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 34, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है कितना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 111 किलोमीटर। कितना, 111 किलोमीटर। अगला है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपको हो जाएंगे BS मिन्हास हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 36, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाशिंगटन DC में उसका मुख्यालय है विकास बैंक का। अगला है 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को, यानी कि पी प्रज्ञानंद, किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नॉर्वे के। किसका, नॉर्वे के खिलाड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको जयपुर में। कहाँ हुआ था, जयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 39 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपको शांतनु गुप्ता हो जाएंगे।
अगला है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस विजय लक्ष्मी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 41। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था कब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस्लाम से। कब हुआ था? किसने किया था? इस्लाम। अगला है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है क्या? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उसके बाद उच्च निरक्षरता, ये सभी हो जाएंगे। अगला है वंशदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वंशदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको हो जाएंगे गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल का। किसका है? नेपाल। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य विठल नाथ के द्वारा अष्टछाप का स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से 1936 में और झारखंड हुआ था 2000 ईस्वी में हो गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बिहार में 1857 की क्रांति का नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। अगला भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये हो जाएगा पटना। अगला है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्यागराज हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवहर का। किस जिला का है? शिवहर जिला। अगला है यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर आने में कितने समय बाद सुनाई देगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। अगला है जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की जो कठोरता है ये किसके कारण से होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, CaHCO3 का होल 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न 53, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, माया। क्या क्या है? माया। अगला है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो ये हो जाएगा वायु एक क्या है? मिश्रण है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 55, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, डायबिटीज। क्या हो जाएगा? डायबिटीज। अगला प्रश्न है किस ताप पर H2O यानी कि जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको 56 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवरक्त किरणों की होती है। किसका? अवरक्त किरण। अगला प्रश्न है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अल्फा क्लोरोएसीटोनिफिनॉल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 नंबर, यदि किसी लेंस की आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसकी चमक कम हो जाएगी। क्या होगी? उसकी चमक जो है कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेत्र लेंस का रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। इसका आंसर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको चाइना अरोज हो जाएंगे। अगला ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है किसके कारण होता है? तो हो जाएगा मिथोमैग्लोबिन के कारण से होता है, मिथोमैग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है, जबकि आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह हो जाएगा इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसका पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। अगला है Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो +5 है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 67 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में
यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी, बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कितना रखेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 जूल ऊर्जा पौधे रखेगी। अगला, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है किसको, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज को। किसको बदलता है, वोल्टेज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, प्राकृतिक रबर किसका भूलक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोप्रीन का। किसका भूलक है, तो आइसोप्रीन का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृदुतक या पेरेन्काइमा उत्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवाद प्रोग्राम को क्या कहते हैं, इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपाइलर। क्या कहते हैं, कंपाइलर। अगला है, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो यह कैसा दिखाई देगा, तो हो जाएगा इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपको ये जो है काला दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था किसके द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईथर परिकल्पना के पतन का। क्या हो जाएगा, ईथर परिकल्पना के पतन का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, एक डायोड क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही दिशा में चालन करता है। एक डायोड जो है केवल एक ही दिशा में चालन करता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 75, डीएनए में फ्यूरिन क्षार है क्या, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको एडेनिन व ग्वानिन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, एडेनिन व ग्वानिन हो जाएंगे। देखिए 75 के बाद टोटल 75 प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। देखिए आप लोग इस सभी प्रश्नों को, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को पीडीएफ से बना लीजिएगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।